जय भारत। जो पूरा संसार में, ये प्रकृति में, ये पूरा सृष्टि में जो भी चीज़, जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ, और आज का टाइम में 800 करोड़ आदमी है, और ये सभी जो प्रकृति में है, ये सभी का ना कुछ प्रभाव या कुछ महत्व होता है। यदि आपका क्षमता है उस महत्व, उस प्रभाव को जानने की, तभी जाके आप सही से उसका मूल्यांकन कर पाओगे और उसका महत्व समझ के आप उसको आपका जीवन में सही से उतार पाओगे। और ये जो मूल्यांकन यानी महत्व या प्रभाव आप समझने के लिए आपको बहुत ही गहरी सोच और बहुत ही गहरी ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी आपको बताने वाला हूँ, सोने, जो सोना है, सोने का महत्व क्या है, किसका ऊपर टिका है। और ये जो महत्व है, जो आप कह सकते हो क्वालिटी या गुण, जिसका ऊपर टिका है, आपको कुछ वस्तु या कुछ जानकारी देता हूँ। ये चाणक्य नीति का अध्याय 9 में बोला गया है। आपको सुनाता हूँ, आपको मालूम हो जाएगा। जैसे जो सुवर्ण है, जो सोना है, सोना को बहुत यूज होता है, लेकिन उसका कोई गंध नहीं होता है, उसको कोई गंध प्रदान किया गया नहीं। उसी तरह गन्ने का जो झाड़ है ना, गन्ने का झाड़ में फल नहीं होता है। ये आपको समझना है। प्रकृति यानी सृष्टि का जो भी रचना है वो कैसे हुआ है, प्रकृति का आपको समझना चाहिए। ये गहरी क्वालिटी है समझने का। जो चंदन का वृक्ष है उसमें फूल नहीं होता है, और एक विद्वान व्यक्ति उसको भी धन प्रदान नहीं करता है। जो सृष्टि, जो विद्वान व्यक्ति है उसको धन प्रदान नहीं करता है। लास्ट जो है, जो राजा है, उसको प्रकृति लंबी आयु प्रदान नहीं किया है। ये जितना भी मैं आपको बोला, इससे आपको क्या समझ में आया, इसके लिए आपको गहरी सोचना पड़ेगा। जो पहला बोला है चाणक्य नीति, सुवर्ण को गंध प्रदान नहीं किया है। इसका मतलब है आपका भीतर यदि गुण है, वो क्वालिटी है, तो आपका भीतर गंध हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी का ऊपर। यदि आपका भीतर वो क्वालिटी है, आपको कोई भी यूज करके वो महान हो जाएगा, या उसका जीवन स्तर सुधर जाता है, या उसका डेली लाइफ में उसको यूज किया जाता है। वो कैसा भी हो, उसको हर कोई यूज करता है। जैसे सोना को हर कोई यूज करता है, उसका एक खास क्वालिटी है, उसका चाहिदा बहुत ज़्यादा है, यही उसका इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो कहता है, गन्ने का जो झाड़ है ना, उसमें जो फल है ना वो नहीं होता है। गन्ने से हम निकालते हैं चीनी, गुड़, ये निकला जाता है। और ये जो सभी है ना, इस सभी एक प्रक्रिया में गुजरने का बाद
ये जो गन्ना से निकलता है, चीनी हो या गुड़ हो। गन्ना का पेड़ में फल होता तो उसको हर कोई यूज कर लेता, लेकिन पेड़ को एक प्रक्रिया में गुजरने का बाद उससे और एक बहुत ही महत्व या इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मिलता है और उसको हर कोई यूज करता है। उसको एक प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। और जो सोना है ना, सोना भी बनने के लिए एक प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है, तब जाके वो सोना बनता है। और जो चंदन का वृक्ष है ना, उसमें भी फूल नहीं होता है। चंदन का जो पेड़ है, पेड़ को काटने का बाद उस चंदन को जब यूज किया जाता है तब जाके उसका महक आता है। उसका अंदर ही उसका महक है, तब तक उसका महक एक प्रक्रिया में गुजरने का बाद, काटने का बाद, फिर घिसने का बाद उसका जो महक है वो महक आता है। इस सभी का एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया में गुजरने का बाद उससे एक प्रभाव या उसका एक महत्व वो छोड़ पाता है। इससे यही सीख मिलता है। और जो विद्वान है, जो विद्वान व्यक्ति है ना, जो भी वो धन है, जो भी धन कमाता है, वो भी उसका एक प्रक्रिया के जरिए वो धन कमाता है। विद्वान व्यक्ति मतलब ज्ञानी व्यक्ति है। ये जो ज्ञानी व्यक्ति है ये कहीं पे भी रहेगा, वो घर में हो, बाहर में हो, या विदेश में हो, या अपना देश में हो, या अपना राज्य में हो, हर जगह में ये जो ज्ञान है, जो विद्वान है, ज्ञान के कारण ये एक प्रक्रिया में गुजरने का बाद उसको ज्ञान मिला है। और ये जो ज्ञान, ये जो प्रक्रिया में गुजरने का बाद ये जो ज्ञान मिला है, इसी ज्ञान ही पाने के लिए ना आपको प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा। बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको सही से खुद को जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, ये पहला स्तर होता है ज्ञान को सही से उसका जीवन में यूज करना और जानना। पहले खुद को जानना पड़ेगा। ये पहला ज्ञान आदमी को जानना चाहिए। खुद को जानने का बाद और जो दूसरा ज्ञान है, वो ज्ञान को ना आप बारीकी से आप उसको ग्रहण करने के लिए आप बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें सबसे जो बड़ा भूमिका है आपका मन का। मन को आप नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ज्ञान आपको लेना है, आप उस टाइम में आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब है यदि आपका मन, जहाँ पे आप ज्ञान ले रहे हो, आपका मन यदि आपका साथ में नहीं है, आप इधर रहोगे, फिर न होना जैसा उधर में हो जाएगा। इसलिए मन को नियंत्रण करना मतलब है आपको खुद को नियंत्रण करना। और जो व्यक्ति खुद को जान लेता है पूरा, उसका शरीर में कौन सा चीज़ क्या काम करता है और इसका क्या अर्थ है, जानने का बाद उसको सही से यूज कर पाएगा। और ये जो प्रक्रिया में गुजरने का बाद आप ज्ञान जो आप अर्जन करोगे, उसी ज्ञान ही आपको पूरा करेगा। और ये जो विद्वान व्यक्ति है, इसीलिए उसको धन प्रकृति प्रदान नहीं करता है। जो विद्वान बनेगा वो प्रक्रिया में गुजरने का बाद जब उसको ज्ञान मिल जाएगा, एक भी ज्ञान जब आपको मिल जाएगा, इसी ज्ञान के कारण ना आपको धन अपने आप आएगा। जब एक व्यक्ति का भीतर ज्ञान होता है, वही ज्ञान ही उसको सब कुछ प्रदान करता है। इसीलिए ज्ञान को पाना ही एक प्रक्रिया है।
ये प्रक्रिया में आपको गुजरना पड़ेगा, स्वयं को जानना, बाद में आप अध्ययन करना, जो भी क्षेत्र में आपको ज्ञान लेना है। और जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो जब भी आप उसका पास बैठो ना, वो आपको छोटा होने का महसूस नहीं कराएगा और वो हमेशा डाउन याद रहेगा, जमीन से जुड़ा रहेगा और वो हमेशा खुद को सर्वज्ञ नहीं बताएगा। ये सभी लक्षण होता है जो ज्ञानी व्यक्ति है। और यदि उसको मालूम नहीं है ना जो बात है, वो खुल के बोलेगा मेरे को मालूम नहीं है, मैं अभी सीख रहा हूँ और जब मेरे को मालूम हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। और ज्ञानी व्यक्ति कभी वो दावा नहीं करता है मैं सब कुछ मेरे को मालूम है, मैं सर्वज्ञ हूँ। इसलिए विद्वान व्यक्ति ये जो ज्ञान ही उसको सब कुछ प्रदान करता है। वो कहीं पे भी रहे, दुनिया का कोई भी कोना में क्यों ना वो चला जाए या क्यों ना रहे। और जो लास्ट है राजा, राजा को लंबी आयु, इसका मतलब है ये बस ये जो 4-5 पॉइंट है, इसको गहरी ज्ञान चाहिए, आपको बहुत ही गहरा सोचना पड़ेगा। आप राजा को लंबी आयु कैसे मिलेगा प्रदान, क्यों नहीं सृष्टि या प्रकृति उसको, ये राजा है इसको लंबी आयु प्रदान कर दो, ये पूरा सभी को ठीक शासन करेगा। ऐसा नहीं होता है। जो राजा बनेगा ना उसका भी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में गुजरने के बाद यदि वो राजा बनता है तो सही से वो राजा का जो धर्म है उसको निभा पाएगा। और ये जो राजा है ना, राजा लंबी आयु तभी होगा उसका, लंबी आयु का मतलब है इधर जितना वो लंबा समय के लिए शासन करेगा, इसी अर्थ में बोला गया है। जितना वो सुशासन देगा जनता को, उतना लंबा समय के लिए वो राज्य में या उस देश में वो शासन करेगा। और जो व्यक्ति अंदर से बहुत ही अच्छा गुण का अधिकारी है और बहुत ही अच्छा शासन देता है प्रजा को, इसका मतलब है वो सिचुएशन, कंडीशन, टाइम, उसका हिसाब से कैसा प्रजा को शासन देना है वो बारीकी से समझ पाता है। और जो व्यक्ति ऐसा कर पाएगा, जो भी राजा, वो क्या होगा ना, वो खुद को अच्छा से जानता होगा, तभी जाके वो खुद को जानने का मतलब है उसका शरीर का प्रति भी वो ध्यान देगा। इसीलिए वो अपने अपना शरीर का ख्याल रखेगा और अपने आप उसका जो उम्र है वो खुद बढ़ाएगा, क्योंकि सुस्त रहना ही उसका राजा का उम्र बढ़ेगा। इसलिए राजा जो है ना, जैसा वो शासन करेगा उसी का हिसाब से उसका जो उम्र है, जो आयु है, उसी का हिसाब से उसका खुद उसका उम्र को प्रदान करेगा। यदि शासन बुरा करेगा उसको प्रजा हटा देंगे या वो बुरा काम करके खुद नष्ट हो जाएगा, यानी उसका आयु खत्म हो जाएगा। इसलिए शुरू में बोला था आपको, ये जो सभी है ना, ये गहरी सोचने वाला व्यक्ति सोच पाएगा। और ये सभी जितना बोला, ये राजा हो या विद्वान हो, चंदन हो या गन्ना हो, ये सभी एक एक की प्रक्रिया में गुजरने के बाद वो सभी जो क्वालिटी, जो गुण, जो महत्व, जो प्रभाव है वो सही से
सामने दिखा पाते हैं। इसलिए इससे आपको सीख मिलता है, आपका व्यक्तित्व को यदि एक सही से विकास करना है तो आप अंदर से बाहर की तरफ आपको होना पड़ेगा। अंदर से बाहर की तरफ होना पड़ेगा मतलब है आपका भीतर वो गुण होना चाहिए जो आप दुनिया को देखना चाहते हो। यदि आप खुद को अच्छा से जानते हो और आपको पूरा सत्य को आप धारण किया है और अच्छा अच्छा गुण आप धारण किया है, तो ये जो आपका अंदर का ये जो स्वभाव है, जो गुण है, खुद को नियंत्रण किया है, खुद को पूरा जान चुके हैं, तब जाके आप बाहर की तरफ, बाहर यानी प्रकृति को आप बारीकी से समझ पाओगे। और जो व्यक्ति ऐसा करता है अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, दोबारा बोलता हूँ, जो विकास करता है वही व्यक्ति ना उसका जीवन को बेहतर करेगा और समाज का हित करेगा, प्रकृति का हित करेगा और उसका एक बढ़िया व्यक्तित्व दुनिया के सामने छोड़ पाएगा। और उसका व्यक्तित्व को बहुत सारा लोग ना उसका व्यक्तित्व को देख के प्रभावित होंगे और ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने के लिए आपका अंदर से बाहर की तरफ आपको जो ज्ञान है, अंदर से बाहर की तरफ आपका ज्ञान को विकसित करना पड़ेगा। जय भारत।